भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी माया साहब के चरणों में भावभरी वंदना एवं समस्त चारित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सभी का अभिनंदन, सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य प्रवर की कृपा से जो भी जाना है, समझा है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। दशवकालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। कितनी गाथा तक हम पढ़ चुके हैं बताएंगे? प्रोमिला जी, आप क्लास में हैं? आशा जी लोढ़ा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। 38 अनाचार कंप्लीट हो गए थे, 7 गाथा। 7वीं गाथा तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब 8वीं गाथा की ओर चलते हैं। आठवीं गाथा हमें पढ़नी है। सोवत चले सिंध वेलोणे, रोमा लोणे य आमये, सामुद्रे पंसु खारिय, काला लोणे य आमये। दशवकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में 52 अनाचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए 7वीं गाथा तक हमने 38 अनाचार पढ़े हैं। अब ये 39वां अनाचार आता है, आमये। आमये का मतलब होता है सचित, है ना। इसके पहले भी हम 7वीं गाथा में भी आमये मतलब सचित पढ़े हैं, ठीक है। फिर सोवत चले यानी संचल नमक, सिंधवे लोणे यानी सैंधव नमक, रोमा लोणे यानी रोमा नमक, सामुद्रे यानी समुद्र का नमक, और आमय यानी सचित, और काला लोणे यानी काला नमक का सेवन करना। इसमें पंसु खारे वर्ड रह गया है, आप सब नोट कर लेंगे। पंसु खारे का मतलब होता है कि खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक, ठीक है। ये यहाँ पे मिस हो गया है। पंसु खारे यानी खारी मिट्टी से निकला नमक। तो 8वीं गाथा में सभी प्रकार के नमक का वर्णन किया हुआ है कि जैसे संचल नमक, है ना, संचल नमक हो गया, सेंधव नमक जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं, रोमा नमक, समुद्र का नमक, और काला नमक, और खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक। इस प्रकार के नमक के कुछ प्रकार हैं। इन नमक का सेवन करना अनाचार माना गया है। कोई मुझे बता सकता है कि इस प्रकार के नमक का सेवन अनाचार क्यों माना गया है? इसमें पृथ्वी काय के जीव होने की वो रहता है शंका, इसको होते इसके। जी, शंका नहीं होती है। बहुत अच्छा जवाब है आपका। ये सचित एक्चुअली नमक पृथ्वी काय होता है ना। नमक अपने आप में सचित होता है, नमक में जीव होता है, पृथ्वी काय के जीव होते हैं। सचित नमक में असंख्यात पृथ्वी काय के जीव होते हैं, इसलिए सचित नमक का सेवन करना अनाचार माना गया है, क्योंकि साधु अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, और सचित नमक के सेवन से अहिंसा व्रत का घात होता है ना। इसलिए
ये सभी प्रकार के नमक का सेवन अनाचार माना गया है। और किसी को कुछ पूछना इसमें? में अपन नमक को सेक लेंगे तो वो अचित हो जाएगा। जी, नमक सेक लेने से अचित हो जाता है। तो ऐसा कोई टाइम रहता है कि कितनी देर सेकना रहेगा या कुछ? आप जब नमक को सेकेंगे ना तो एक तो वो अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, और जब ऐसे चम्मच से नमक को ऐसे नीचे अपन थोड़ा डालते हैं ना तो वो एकदम धार से नीचे गिरता, मतलब बहुत वो भुरभुरा एकदम ड्राई हो जाता है वो। अच्छा, इसका मतलब एक पानी जैसा चीज वो निकल जाएगी इसका। हाँ बिल्कुल निकल जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है वो नमक। तो वो समझ आ जाता है आपको, एक बार आप सेकेंगे ना आपको समझ आ जाएगा कि ये सिक गया है। जिनेंद्र, जैसे मान लो कितने टाइम तक रहेगा ये सिका हुआ नमक? नमक सिका अब बहुत सारा तो आप एक साथ सेकेंगे नहीं, अपन नमक तो अपना जल्दी जल्दी खत्म हो ही जाता है ना, यूज हो जाता है, तो और थोड़ा सा उसमें हवा नहीं, सॉरी, एक डब्बा भर के मान लो 1 किलो के करीब, मतलब मान लो इकट्ठा सेक ले तो वो कितना हाँ टाइम? वो जब तक उसमें हवा नहीं लगेगी सचित, आप पानी वगैरह का हाथ नहीं लगाएंगे, पूरा वो ड्राई रहेगा एयर टाइट, तो वो अचित रहेगा। महाराज साहब जी ने बताया था वैसे नमक 7 दिन से ज्यादा नहीं रखते हैं, उसके बाद सचित हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में, सीजन में आप बना रहे हैं। हाँ, और क्लाइमेट आपके यहाँ का कैसा है वो भी मैटर करता है। मतलब जैसे ज्यादा मॉइस्ट रहता है तो आप डब्बा बार बार खोलते हैं, है ना, तो भी होता है। और मैं और एक बार आपको क्लियर करके बताने का भाव रखती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम जी, गुरु भगवंतों से सुना है कि ये जो नमक होता है जितना अपन मतलब सेक के रखते हैं वो उचित रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें हल्की भी सी थोड़ी सी भी नमी अगर उसमें आती है, अभी जैसे आज ही सेका है और कल जैसे यहाँ क्लाइमेट बारिश का है और नेक्स्ट डे अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी आती है तो वो वापस से सचित हो जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी आपसे बताया कि जब तक कि वो वापस किसी मतलब ऐसे स्पर्श में ना आए कि उसमें जीवोत्पत्ति हो, तब तक के तो वो अचित रहता है, ऐसे मेरे जानकारी में है। बट जैसा अभी किसी ने बोला कि 7 दिन से ऊपर नहीं रखते, तो एक बार और यहाँ पे मारा साहब हैं, मैं आपको क्लियर करके बताने का भाव रखती हूँ। मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जैसा भी होगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी। अब अपन नवी गाथा में चलते हैं। ध्रुवणेति वमणीय वत्थिकम विरेयणे अंजने दंतवणीय गाय भंग विभूषणे। अच्छा, पिछली गाथा में हमने कितने अनाचार पढ़े हैं बताइए? 7वीं गाथा में कितने टाइप के नमक का वर्णन पढ़े अपन? 6 होता है। 6 है ना? पर तो इसमें लेकिन 5 वो एक आप जो बता रहे थे पंसुखर है वो इसमें ऐड नहीं हुआ है। हाँ हाँ, उसमें वो ऐड तो नहीं हुआ है। एक हाँ, टोटल अपन 38 में थे, है ना? तो 39 से लेकर के 44 तक के यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे आमय 2 बार दे दिया है ना, आप देखिएगा, है ना, आमय 2 बार दे दिया है, तो एक आमय की जगह पंसुखारे आ जाता तो 44 हो जाते हैं। अच्छा, है ना? देखिए 39 नंबर पे भी आमय है और 44 नंबर पे भी आमय है। हाँ, है ना? तो 44 अनाचार यहाँ तक हो गए। अब 45 नंबर का अपन अनाचार पढ़ इसमें रहे हैं एक नवी आम गाथा में। हाँ जी, इसमें एक आमय में सोवचले वाला हो गया आमय एक, और एक आमय होगा काला लोने वाला, वो पूरा एक हो जाएगा। आमय काला लोने एक हो गया और आमय सोवचले एक हुआ। हाँ नहीं, वो आमय देखिए, आमय तो ऊपर आ ही चुका है सचित, हाँ, ठीक है ना? तो वो तो रिपीट होगा नहीं। आप चाहे उसको सोवच्चले, आमय सोवच्चले ले ले या सोवच्चले ले ले, आप ठीक बोल रहे, सोवच्चले आएगा 39 नंबर का जो
अनाचार आएगा ना, ये करेक्शन कर लेंगे सब यहाँ पे। 39th नंबर का अनाचार आएगा सोवच्चले, है ना, आमय नहीं आएगा, क्योंकि आमय अपन कौन से नंबर पे पढ़ चुके हैं, आमय का अपन जो नंबर में पहले होगा पढ़ आमय चुके इसी हैं। के साथ ऐड हो जाएगा, आमय सोवच्चले एक ही होगा पूरा ही। हाँ जी, पर जो अनाचार है इसमें ना, बीच में कोमा लगा दिया या फिर सचित करके कोमा लगाया, वो नहीं होनी चाहिए। अमय सोवच्चले करके सचित सेंधा नमक संचल नमक हो जाएगा फिर, तो एक प्रकार का नमक वो हो गया वहां पे। नहीं देखिए यहाँ पे आमय तो ना सभी के लिए सचित वर्ड आया है ना, जितने भी नमक का वर्णन है ना वो सारे सचित है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं कि अपन आमय के सोवच्चले के साथ बस आमय आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आमय समुच्चय के हिसाब से दिया हुआ है, ये सारे सचित नमक के लिए दिया हुआ है आमय। तो यहाँ पे एक सोवच्चले एक प्रकार का नमक है, सिंधवे एक प्रकार का नमक है, रोमालोने एक प्रकार का नमक है ना। इसलिए वैरायटी यहाँ पर आ रही है। सोवच्चले आएगा आपका 39th नंबर में। ठीक है, क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है ना। तो अब सोवच्चले 39th, सिंधवे लोने 40 नंबर में, है ना, रोमालोने 41, सामुद्दे 42, पंसुखारे आता 43 और काला लोने आएगा 44। एक रह गया है पंसुखारे। हाँ वही बता रही हूँ मैं आपको, पंसुखारे 43। आपकी जो गाथा लिखी हुई है ना, आप उसके ऊपर ऊपर नंबर डाल लीजिए। सोवच्चले में डालिए 39, सिंधवे लोने में 40, रोमालोने में 41, सामुद्दे में 42, पंसुखारे में 43 और काला लोने में 44। सबको क्लियर है ना? 6 तरह के नमक हो गए। हाँ जी, 6 तरह के नमक हैं। ये 6 तरह के जो नमक होते हैं ना, ये सचित होते हैं। लेकिन आजकल जो मार्केट में काला नमक मिलता है ना, वो जो काला नमक होता है कि वो क्या होता है, उसको पका कर बनाते हैं, है ना। तो उसको सचित नहीं मानते हैं, उसको अचित मानते हैं, क्योंकि वो क्या बोल नेचुरल नहीं, नेचुरल वाला काला नमक नहीं होता है। ये पकाकर उसको बनाया जाता है, उसमें क्योंकि शस्त्र लग जाता है तो वो अचित हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, उसके अलावा जितने भी तरह के नमक होते हैं वो सारे नमक सचित होते हैं, जो भी बाजार में अपने को मिलते हैं। ठीक है, अब 45 नंबर से चलेंगे। अब 9वीं गाथा में हम 45 नंबर से अनाचार पढ़ेंगे। धूवनेति यानी अपने वस्त्र आदि को धूप देकर सुगंधित करना। धूप, अगरबत्ती के जैसे धूप बत्ती, ऐसे खुशबू वाली कुछ कुछ बत्तियां, मतलब वो होते हैं जिनसे वस्त्रों को सुगंधित किया जाता है। तो इस प्रकार धूप आदि दे करके वस्त्रों को सुगंधित करना अनाचार है। वमणे यानी औषधि आदि से वमन करना, जैसे उल्टी करके वमन यानी वॉमिट होता है ना। तो कुछ ऐसी दवाई लेना जिससे वॉमिट कर सके और अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सके, अगर ऐसा करते हैं तो वो अनाचार होता है। वत्थिकम्म मल आदि की शुद्धि के बीच बस्ती कर्म करना। जैसे एनिमा। एनिमा, ठीक है, एनिमा जो होता है ना, एनिमा के द्वारा मल की शुद्धि करना है, ये होता है वत्थिकम्म। तो ये भी अनाचार है। विरेयणे यानी विरेचन, जुलाब लेना। जुलाब से भी क्या होता है, पेट को साफ किया जाता है, मल को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो सब चीजें होती है ना, ये शरीर की शुद्धि से संबंधित है।
ठीक है। इन चीजों का प्रयोग क्यों करेंगे? अपने शरीर से मोह रहेगा तो इन चीजों का प्रयोग करेंगे अपने शरीर की शुद्धि करने के लिए। इससे क्या होता है? रोगों से बचाव होता है, या अपने शरीर का क्या बोलना चाहिए, कांति या अपने शरीर की चमक बढ़ती है, ग्लो आता है और ताकत आती है। तो ये सब चीजों को, इन सब चीजों के पर्पज से ये चीजें करना, वॉमिट करना, एनिमा लेना, या जुलाब पी के अपना मल क्लियर करना, ये सब करना अनाचार माना गया है, क्योंकि साधु की शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। साधु आत्मार्थी होते हैं, साधु का शरीर के प्रति कोई ममत्व नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए ये सब क्रियाएं करना क्या क्या माना गया है? अनाचार माना गया है। आगे है अंजने, आंखों में अंजन लगाना यानी काजल वगैरह जो होता है वो अंजने में आता है। दंत वणे यानी दातून से दांत साफ करना, मस्सी आदि लगाना। फिर है गायाभंग, गात्राभ्यंग, शतपाक, सहस्त्रपाक, लक्षपाक आदि तेलों से शरीर की मालिश करना। देखिए, किसी भी प्रकार का तेल हो, उससे शरीर की मालिश करना क्या है? अनाचार है। यहाँ पे शतपाक, सहस्त्रपाक और लक्षपाक, मतलब ये तेल की वैरायटी दी हुई है। ये शत यानी होता है 100, है ना। सहस्त्र यानी 1000, यानी शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000 और लक्ष यानी लाख, ठीक है। ये मतलब ऐसा बोलते हैं जिसमें 100 प्रकार की वस्तुएं डालकर जो तेल बनाया जाता है ना, उसको शतपाक तेल बोलते हैं। वैसे ही 1000 प्रकार की वस्तुओं को डाल के बनाते हैं उसको सहस्त्रपाक, और लाख प्रकार की वस्तु मतलब लाख वस्तुओं को डाल के जो तेल बनता है उसको लक्षपाक बोलते हैं। और भी इसमें अलग अलग सबकी धारणाएं हैं। कई लोग जो 100 रुपए में मिलता है उसको शतपाक, जो 1000 में मिलता है उसको सहस्त्रपाक, और लक्षपाक जो लाख रुपए का होता है जिसकी कीमत लाख रुपए उसको लक्षपाक बोलते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग, सिर्फ आपको ये ध्यान रहे कि शतपाक क्यों है, सहस्त्रपाक क्यों है और लक्षपाक क्यों है, इसलिए मैंने ये क्लियर किया कि शत यानी 100, 100, सहस्त्र यानी 1000, 1000 और लक्ष यानी लाख, ठीक है, लाख। तो इस प्रकार के तेलों से शरीर की मालिश करना ये क्या है? अनाचार है। और विभूषणे यानी शरीर को विभूषित करना, यानी शरीर को सजाना, अपने बाल बनाना, अपने नेल्स डेकोरेट करना या संवारना, है ना, अपने शरीर को संवारना, सजाना, वो क्या है? अनाचार है, ठीक है। तो 45 से स्टार्ट किए हम। ध्रुवणेति, फिर वमणे, वत्थिकमे, विरेणे, अंजणे। कितने हो गए? 5। हाँ, दंतवणे, गायाभंग और विभूषणे, टोटल 8 अनाचार हम इस गाथा में पढ़े हैं। पिछली गाथा में हम 44 तक पढ़े थे, 44 + 8 52, टोटल 52 अनाचार हम पढ़ लिए हैं। ये 52 अनाचार क्या हैं? ये साधु के लिए वर्जित है। साधु को इन अनाचारों के सेवन के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर है, ठीक है। अगली गाथा, सवमेयमनाइनम निगंथान महेशिणम संजमम्मीय जुत्तानम लहू भूय विहारिणम। देखिए, यहाँ तक के हमने अनाचारों का वर्णन पढ़ लिया है। अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं? संजमम्मी यानी संयम या और तप में, ठीक है, संयम और तप में, जुत्तानम यानी लगे हुए, लहू भूय विहारिणम वायु के समान अप्रतिबंध विहार करने वाले। वायु के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि वायु पे किसी प्रकार का रोक टोक होता है क्या? नहीं होता ना। वायु बिल्कुल बिना रोक टोक के बहती है, हवा,
वैसे ही साधु के ऊपर भी किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहता है, साधु अप्रतिबंध विहार करते हैं। निगंथान यानी निर्ग्रंथ, महिषिणम यानी महर्षियों के, एयम अर्थात ये, सव्वम यानी सभी, और नाइनम यानी अनाचार हैं। संयम और तप में तल्लीन, वायु के समान प्रतिबंध से रहित विहार करने वाले निर्ग्रंथ महर्षियों के ये सभी अनाचार हैं। मतलब ऐसा बताया है कि जो अनाचार के त्यागी होते हैं वही वास्तविक साधु होते हैं। ठीक है, एक सच्चे साधक के लिए ये 52 के 52 अनाचारों को टालना जरूरी है। ओके, पंचासव परिणाया तिगोत छसु संजया, पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदन सिणो। अब 11वीं गाथा में बताते हैं कि पंचासव परिणाया, 5 आश्रवों के त्यागी। पंचासव, पंचासव यानी 5 आश्रव है ना, परिणाया यानी परित्याग कर दिया है जिन्होंने, तो 5 आश्रव के त्यागी। तिगुत्ता मन वचन और काया गुप्ती से युक्त, ति गुत्ता यानी 3 गुप्ता से गुप्ती माने, तो मन कौन सी 3 गुप्ती है, अपन पढ़े हैं ना 5 समिति 3 गुप्ती में, मन वचन और काया गुप्ती से युक्त। छसु संजया, 6 कायिक जीवों की रक्षा करने वाले। ठीक है, छसु संजया ने 6 कायिक जीवों की रक्षा करने वाले। पंच निग्रहणा, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। निग्रह यानी क्या होता है? नियंत्रण करने वाले, नियंत्रण, कंट्रोल करना, वश में करना होता है निग्रह, है ना। तो 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। धीरा यानी परिशय उपसर्ग सहन करने में धीर, धीर यानी जो धैर्यवान होते हैं, जो सहनशील होते हैं, तो परिशय उपसर्ग सहन करने में धीर। उज्जू दंसिणो यानी सरल स्वभावी। देखिए उज्जू, उज्जू वर्ड ना रिजू से बना हुआ है, रिजू यानी होता है सरल। ठीक है, तो उज्जू दंसिणो यानी सरल स्वभावी। निगंथा यानी निर्ग्रंथ होते हैं। यहाँ पे अपने को बताया है कि निर्ग्रंथ कैसे होते हैं, है ना। निर्ग्रंथ के स्वरूप का वर्णन हुआ है इस गाथा में। तो सबसे पहले कहते हैं कि पंचासव परिणाया, 5 आश्रव का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, 5 आश्रव के परिज्ञाता, जो आश्रवों को जानते हैं, ठीक है, और उनका त्याग करे हैं। तो मतलब जिनसे आत्मा में कर्मों का प्रवेश होता है उन्हें क्या कहते हैं? आश्रव। जिन कर्मों का आत्मा में स्राव होता है वो कहलाते हैं आश्रव। तो जो साधु होते हैं वो 5 आश्रव के त्यागी होते हैं। कौन बताएगा 5 आश्रव कौन से हैं? आशा जी को छोड़ के कौन बताएगा कि 5 आश्रव कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह। बहुत अच्छे, किसने बताया है? रेखा श्रीमान। रेखा जी की अनुमोदना। देखिए ये 5 आश्रव जो हम पहले 5 महाव्रत पढ़ते हैं ना, कौन से पढ़ते हैं 5 महाव्रत? इसी के अपोजिट वाली चीज। हाँ, नहीं कोई और बताना चाहते? 5 महाव्रत कौन से हैं? अब रेखा जी और आशा जी के अलावा। मिर्शावाद, मैथुन, परिग्रह और नहीं, प्राणातिपात, मिर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। आपका शुभ नाम? प्रोमिला जैन। प्रोमिला जी, देखिए आपने प्राणातिपात, मिर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह ये जो बोला है ना, ये पूरे 5 आश्रव ही हैं। प्राणातिपात वीरमण है ना, जब हम 5 महाव्रत बोल रहे हैं ना तो वो आएगा प्राणातिपात वीरमण, या
प्राणातिपात विराम। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए प्राणातिपात का मतलब क्या होता है, हिंसा होता है। और जब विरमण बोलते हैं ना, तो उसमें रमण नहीं करना। ठीक ओके है जी। है ना। आपको आशय आपका सही था, मैं समझ रही हूँ, आप भाव मतलब आपको ध्यान में है, बस मैं आपको करेक्शन कर रही हूँ। ठीक है, तो प्राणातिपात विरमण जब महाव्रत का पूछेंगे तो ठीक है। तो यही शुरू के जो हैं वो क्या है, 5 आश्रव हैं जिनमें रमण नहीं करते हैं, जिनका निग्रह करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, महाव्रतों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। ओके, तो ये 5 आश्रव के त्यागी होते हैं, 5, इसलिए 5 आश्रव के परिज्ञाता कहलाते हैं साधु। फिर सेकंड है तिगुत्ता। तिगुत्ता यानी मन वचन और काया, इन तीनों का अच्छी तरह से निग्रह करना, इन तीनों गुप्तियों से आत्मा को रक्षित करना, है ना, ये हो गया तिगुत्ता। फिर छसु संजया, यानी 6 प्रकार के जीवों के प्रति संयत होते हैं। 6 प्रकार के जीव कौन से हैं? पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति। वनस्पतिकाय और त्रस्काय। बहुत अच्छे, कौन बोल रहे हैं ये? आशा आपका अग्रवाल। शुभ नाम? आशा अग्रवाल। आशा जी अग्रवाल, बहुत अच्छा। ऐसे सब सब अटेंटिव रहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरा कुछ भी बताना सार्थक हो रहा है। बहुत धन्यवाद आज आप सब लोगों को। तो ये 6 प्रकार के जीव हैं, ये जो हम पढ़ते हैं, 6 काय, है ना। तो इन 6 प्रकार के जीवों के प्रति मन वचन और काया से साधु संयत रहते हैं, इनका संयम पालते हैं। फिर है पंच निग्रहणा, यानी 5 इंद्रियों को निग्रह करने वाले। अब 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? श्रोतेंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्वासेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। चक्षुन्द्रिय। देखिए चक्षुन्द्रिय, सब 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 स्टार्टिंग से समझेंगे। रसेंद्रिय, अपने कान, है ना, श्रोतेंद्रिय, एक बार, श्रोतेंद्रिय, हाँ, अपने कान यानी श्रोतेंद्रिय, अपनी चक्षुन्द्रिय, आंखें यानी चक्षु इंद्रिय, नाक यानी घ्राणेन्द्रिय, है ना, जीभ यानी रसनेन्द्रिय, और स्पर्श बॉडी इंद्रिय यानी बॉडी पूरी, स्पर्श जिससे होता है वो है स्पर्शेंद्रिय। तो लाइन से कभी भी कोई पूछे ना, तो लाइन से बोलना है, कान से शुरू करना है और बॉडी पे आना है। तो श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, इन 5। इंद्रिय से भी शुरू करवाते हैं। हाँ जी, कई जने है ना स्पर्श इंद्रिय से शुरू करवाते हैं, जैसे पहले स्पर्श इंद्रिय, फिर रस इंद्रिय, फिर घ्राण इंद्रिय, फिर चक्षु इंद्रिय, फिर श्रोतेंद्रिय। देखिए, हाँ, श्रोतेंद्रिय से वो मैंने अभी तक के जहां भी पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा है। और देखिए क्या होता है, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय, अपन ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन पंचेंद्रीय जीव वही होगा, ये अपन इस पे जाएंगे बहुत डीप हो जाएगा, चलिए विषयांतर हो जाएगा। फिलहाल अपन ध्यान रखते हैं, ऊपर से अपन नीचे आते हैं। ओके, श्रोतेंद्रिय से स्पर्शेंद्रिय पे आते हैं। तो इन 5 इंद्रियों का दमन करने वाले, इन 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ओके जी। अब आता है उज्जू दंसिणो। मैंने बताया उज्जू का यहाँ पे अर्थ रिजु से लिया हुआ है। रिजु यानी होता है सरल, है ना। तो रिजु दर्शी, दंसिणो यानी दर्शी। तो यहाँ पे क्या बोला है, सरल स्वभावी। ठीक है, तो एकदम जो सरल स्वभावी होते हैं वो सिर्फ संयम को देखते हैं, संयम का ध्यान रखते हैं, उनको बाकी पंचायती, बाकी संसार के कार्यों से कोई मतलब नहीं होता है, वो कहलाते हैं निर्ग्रंथ, जिनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस किस पे रहता है, संयम पे रहता है। ठीक है, जो संयम पे विश्वास करते हैं और उसी पे फोकस्ड होते हैं, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। कितनी यहाँ पे कितनी विशेषता बता दी है 11वीं गाथा में निर्ग्रंथ की?
5 अश्वों का परित्याग, 3 गुप्तियों से युक्त, बताइए। 6 काजियों के रक्षक, 5 छह इंद्रियों का टोटल विजय करना। 6 विशेष 6 5। 3 देखिए, पहला है पंचासव परिणाया, ठीक है। दूसरा तिगुत्ता, तीसरा छसु संजया, चौथा पंच निगहना धीरा, और पांचवा उजुदंसिनो। में धीरा को अलग लिया है। धीरा यानी परीक्षा उपकर सहन करने वाले में धीर लिखा है, मतलब तो एक और अलग विशेषता होना मुझे। वो इंद्रियों को जो देखो, आप अपन इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। परिशय उपसर्ग सहन करेंगे, क्योंकि जब इंद्रियों को वश में करेंगे तभी सहन कर सकते हैं ना परिशय उपसर्ग, तो है ना। ठीक है, अपन इसको 6 ले लेते हैं और अपन वैरायटी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 6 मानते हैं। ओके, ओके। अब ये है, अगली गाथा में चलते हैं। तो ये 6 विशेषताओं से युक्त होते हैं निर्ग्रंथ। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, बट इस गाथा में इन 6 विशेषताओं को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। आया वयंति गिम्हेषु हेमंतेषु अवौडा वासासु पडिसंलीना संजयसु समाहिया। अब 12वीं गाथा में कहते हैं सुसमाहिया, यानी प्रशस्त समाधिवंत, प्रशस्त नहीं, हाँ सॉरी, प्रशस्त समाधिवंत। संजया यानी संयमी मुनि। गिम्हेषु यानी ग्रीष्म ऋतु में। अच्छा, प्रशस्त समाधिवंत किसको बोलेंगे? समाधि जो वाला। हर, जो हर परिस्थिति में संभाव में रहे वो। हाँ, जिनके मन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो पर वो अपनी समाधि से विचलित नहीं होते हैं, जिनके मन में हमेशा समाधि रहती है, समता रहती है ना, वो स्थिर रहते हैं ज्ञान दर्शन और चारित्र में, वो कहलाते हैं कि वो प्रशस्त समाधिवंत, सुसमाधिवंत कहलाते हैं। ओके। संजया यानी संयमी मुनि। गिम्हेषु यानी ग्रीष्म ऋतु में। आयावयंती सूर्य की आतापना लेते हैं। हेमंतेषु यानी हेमंत ऋतु में। अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित रहते हैं, यानी हेमंत यानी सर्दियों में, ठीक है। अब वसासु यानी वर्षा ऋतु में। पड़ी संलीना कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करके रहते हैं। इसका भावार्थ है, जिस ऋतु में जिस प्रकार की तपस्या से अधिक कायक्लेश होता है, उस ऋतु में मुनि वही तपस्या करते हैं। हमने 12 प्रकार के तप में पढ़ा था ना, कायक्लेश तप, है ना। देखिए यहाँ पे भी आया है। तो यहाँ पे श्रमण का ऋतु के हिसाब से उनकी कैसी चर्या होनी चाहिए, या उनको ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो ऋतु के हिसाब से श्रवण की चर्या का वर्णन कौन सी गाथा में आया है? 12वीं गाथा में आया है। तो 12वीं गाथा में फरमाते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या करना चाहिए? सूर्य की आतापना लेनी चाहिए, है ना। और शिशिर ऋतु में यानी हेमंत ऋतु में उनको अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित होके कायक्लेश तप करना चाहिए, ठीक है। यानी शीत परीक्षा को सहन करना चाहिए, ठंड को सहन करना चाहिए। और वर्षा ऋतु में कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करना चाहिए, यानी अपनी इंद्रियां और मन को, जैसे कछुआ क्या करता है, आपने देखा होगा ना, जैसे कोई शत्रु आता है तो क्या करता है कछुआ, अपने पूरे ऑर्गन्स को अंदर कर लेता है ना, और एक बड़ा सारा पत्थर के जैसे हो जाता है, वो होता है ना। तो वैसे ही परीक्षा क्या है? परीक्षा भी साधु के लिए एक प्रकार के शत्रु ही है ना, जो साधु को संयम से डिगाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो जब वर्षा ऋतु रहे
तो क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों और मन को कछुए के जैसे वश में कर लेना चाहिए, मतलब आत्मा में संलीन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऋतु में किस किस प्रकार की साधना करनी चाहिए ये बताया है इस गाथा में। ओके, नेक्स्ट गाथा चलते हैं। परीस हरि उदंता धुय मोहा जीन दिया, सव दुख पहिनथा पक मंती महे सिणो। परिस हरि उदंता, देखिए यहाँ पे आ गया परिसह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। देखिए परिसह रियु दंता, रियु यानी होता है रिपु, रिपु यानी शत्रु। ठीक है, परिसह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। भूय मोहा, मोह ममता के त्यागी। जींदिया यानी इंद्रियों को जीतने वाले। महेशिनो यानी महर्षि। सब दुख पहिनट्ठा, सभी दुखों का नाश करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। पक्कमंती यानी पराक्रम करते हैं। किसमें पराक्रम करते हैं, संयम और तप में पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, देखिए परिसह किसको बोलते हैं, परिषद दुख दर्द, परिषद विपरीत परिस्थिति को समझ लो। हाँ, मतलब जो सहन करना पड़ता है ना साधु को, वो होता है परिसह, ये समझ लो आप। ठीक है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आई है मतलब वो परिसह है। संयम से न डिगे और कर्मों की निर्जरा के लिए समभाव से जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं वो परिसह होते हैं। यहाँ पे परिसह को शत्रु क्यों बोला हुआ है, क्योंकि शत्रु जैसे कोई भी काम में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं ना। जो शत्रु होते हैं वो चाहते हैं कि अपना कोई भी पर्पस है, मेरा जो भी शत्रु होगा वो क्या चाहेगा कि मैं सक्सेस ना हूं। ठीक है, यही चाहेगा ना कि मुझे सफलता ना मिले, और वो दुख देते हैं। वैसे ये परिसह भी क्या होते हैं, वो साधुओं को दुख देते हैं या उनको मोक्ष, मतलब उनके मोक्ष प्राप्ति में बाधक होते हैं, उनकी आत्मा को दुख देने वाले होते हैं। वो परिसह के परिसह ऐसे होते हैं जिससे साधु संयम से डगमगा जाएं, ऐसे ऐसे परिसह होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला है, शत्रु बोला है। ठीक है, जैसे ठंड है। साधु के 22 परिषद बताए ना जैसे। हाँ, साधु के 22 परिसह आप लोगों को पढ़ने हैं क्या? नहीं, मतलब बताए हुए हो, पढ़े हो। हाँ, 22 परिसह होते हैं साधु के जैसे क्षुधा परिसह हो गया। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति, अब जैसे साधु, जरूरी है कि साधुओं को डेली बहुत अच्छे से प्रासुक आहार मिल जाए, नहीं होता ना ऐसा। कई बार ऐसा होगा कि आपके यहाँ भी मायसा पधारे होंगे और आपके यहाँ कभी असुस्था हो गया होगा, या कभी खाना बना हुआ नहीं रहा होगा, है ना। तो ऐसे होता है, उनको अंतराय लगती है ना, मतलब अंतराय उदय में आती है उनके, तो ये एक क्षुधा परिसह होता है। तो वहां पे साधु ये समझते हैं कि आज हमारे एक क्षुधा परिसह का उदय है, और समभाव से उसको सहन करते हैं। कभी तो कोहरा रहता है, कभी कंटिन्यू कितने दिनों तक की बारिश होती है, चौमासे में, सावन भादों में होता है ना। तो साधु गोचरी के लिए, गोचरी तो बहुत दूर है, पानी के लिए भी नहीं पधार सकते किसी के घर जब कंटिन्यू बारिश होती है तो, है ना। तो ये पिपासा परिसह, क्षुधा परिसह, बहुत ज्यादा ठंड है तो शीत परिसह, ऐसे 22 परिसह होते हैं साधु के। समझ में आ गया आप लोगों को? जो भी ऑपोजिट सिचुएशन पर प्रतिकूल परिस्थितियां होती है वो होते हैं परिसह। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि परिसह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, मोह ममता के त्यागी, इंद्रियों को जीतने वाले महर्षि,
सभी दुखों का नाश करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, संयम और तप में पुरुषार्थ करते हैं, पराक्रम करते हैं, यानी अपना साहस दिखाते हैं, है ना, अपना आत्मबल दिखाते हैं। ये साधुओं का आत्मबल ही तो होता है कि इतनी ठंडी में जहां हमको रजाई से बाहर एक उंगली भी निकल जाती है तो क्या लगता है कि हमारी उंगली अकड़ जाएगी, लगता है ना, कितनी ठंड पड़ती है। ऐसी ठंड में साधु बिना किसी रजाई के, बिना किसी ब्लैंकेट के, अपने लिमिटेड कपड़ों में, लिमिटेड साधनों में साधु क्या करते हैं, उसी ठंड को सहन करते हैं। हमारी स्किन और साधु की स्किन में कोई डिफरेंस होता है क्या? इनफैक्ट हमारे पास तो कितने ही लोशंस होते हैं, तेल होता है, सरसों का तेल लगा लियो तो गर्मी मतलब ठंड कम लगेगी, है ना। कितने साधन होते हैं हमारे पास। साधुओं के पास कोई वैरायटी है क्या, कुछ फैसिलिटी है क्या? कुछ नहीं है। उनका आत्मबल होता है ना, उनका पुरुषार्थ होता है, उनका पराक्रम होता है, जिससे वो ये सब चीजें सहन करते हैं, ये सारे परिश्रम सहन करते हैं। समझ में आ गया सबको? जी मैम। नेक्स्ट गाथा पे चलते हैं। दुःखरायिं करिताणं दुस्सहायिं सहितुय के इत्थ देवलोएषु केयि सिद्धन्ति निरया। दुःखरायिं यानी दुष्कर क्रियाओं को, दुःखरायिं दु से दुष्कर हो गया, है ना, करायिं यानी क्रियाओं को, करिताणम यानी करके, या यानी और, दुस्सहायिं यानी दुस्सह कष्टों को। दुस्सह मतलब जिनको सहन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सहितु यानी सहन करके, केई यानी कितने, देवलेसु लोएसु यानी देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, और के इत्थ यानी कई, इसी भाव में, निरया यानी कर्म रज से रहित होकर, निरया कर्म रज से रहित होकर, सिद्धंती यानी सिद्ध हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। देखिए रज यानी होता है धूल, ठीक है, यानी गंदगी। एक तरीके से समझे तो कर्मों की गंदगी से रहित होकर के शुद्ध सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, दुष्कर क्रियाओं को, दुष्कर क्रियाएं यानी जैसे आतापना लेना, कषायों का त्याग करना, है ना, ये सब चीजें क्या सहज होता है क्या ये सब करना? या आहार, प्रासुक आहार की गवेषणा करना, ये सब चीज, ये सब सहज है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए इनको क्या बोला है, दुष्कर बोला है, जो बहुत कठिन है जिनको करना, है ना। और दुस्सह कष्टों को, जिसे जो सहन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जो दुस्सह जिसको सहन करना बहुत मुश्किल है, ऐसे कष्टों को सहन करके जो साधु होते हैं, वो कितने साधु, है ना, कई साधु क्या करते हैं, काल करके देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, और कुछ साधु होते हैं, कई साधु होते हैं जो इसी भाव में कर्म रज से रहित होकर के, कर्म रूपी गंदगी को दूर करके, कर्मों को जो हमेशा के लिए क्षय कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो मोक्ष में चले जाते हैं। और जिनके कर्म बचे रह जाते हैं, जो अपने पूरे कर्मों को आत्मा से अलग नहीं कर पाते हैं, वो देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब अंतिम गाथा। खवित्तपुवकम्मायिं संजमेण तवेणय सिद्धि मग्गमनुपत्ता तायेणो परिनिवुडा। सबसे पहले तो देखिए, पुव अलग पढ़ना, कम्मायिं अलग पढ़ना, है ना। फिर संजमेण तवेण तो अलग अलग है। फिर यहाँ पे आ जाएगा सिद्धि मग्गम नुपत्ता, 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, सिद्धि मग्गम
मणुपत्ता, और नहीं तो सिद्धि मग्ग मणुपत्ता भी पढ़ सकते हैं, जिसको जैसा सेट हो। ऐसे आप बड़े बड़े वर्ड्स में 2-2 3-3 लेटर्स का अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ फरमाते हैं सिद्धि मग्गम यानी मोक्ष मार्ग के, सिद्धि यानी मोक्ष, मग्गम यानी मार्ग के, अणुपत्ता यानी साधक, ठीक है। साइनो यानी 6 काय जीवों के रक्षक मुनि, संजमेन यानी संयम से, और तवेन यानी तप से, पूर्व कम्माइन यानी पहले बंधे हुए कर्मों को, खवित्ता यानी क्षय करके, परिनिब्बुड्डा निर्वाण प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मोक्ष मार्ग के साधक 6 काय जीवों के रक्षक मुनि संयम और तप से पहले बंधे हुए कर्मों को क्षय करके निर्वाण प्राप्त करते हैं। देखो साधु जो होते हैं वो 5 महाव्रत के पालक होते हैं, है ना, अहिंसा के आराधक होते हैं। तो साधु नए कर्म नहीं बांधते, ठीक है, मतलब अर्थदंड तो करते ही नहीं है ना। तो साधु क्या करते हैं, साधु अपने लिए सेल्फ क्या बोलना चाहिए, सेल्फ लव बोलो आप, या खुद के लिए, स्वार्थ के लिए कोई भी कर्म नहीं बांधते। इनफैक्ट जो पूर्व में उनके कर्म बंधे हुए हैं उनको क्षय करने के लिए प्रतिक्षण प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग के साधक 6 काय जीवों के रक्षक मुनि संयम और तप से पहले बंधे हुए कर्मों को क्षय करके निर्वाण प्राप्त करते हैं। इसी भाव में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि 5वें आर्य में तो इसी भाव में यहाँ से अभी संभव नहीं होता है, बट जो साधु जो संयम लेते हैं उनका पर्पस क्या रहता है, उनका लक्ष्य एक ही रहता है, वो रहता है मोक्ष प्राप्ति, है ना। तो उनका पूरा पुरुषार्थ किस लिए होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। तो वो पूर्व भाव में बंधे हुए कर्मों को क्षय करके ही मोक्ष संभव है ना। तो संयम और तप से क्या करते हैं साधु, पुरुषार्थ, संयम और तप में ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि उनको वो अपने पूर्व संचित कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जी मैम। बेमी यानी सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, जैसा मैंने श्रमण भगवान के मुखारविंद से सुना है, श्रमण भगवान महावीर के मुख से जैसा मैंने सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ, ठीक है। अब हम तीसरे अध्ययन का सार पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कोई भी प्रेशर नहीं लेंगे ना कि एक साथ इतना सारा हो गया, है ना। अपन कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो अपने को रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा और आप लोग साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के भी जो क्वेश्चंस आते जाएंगे ना, तो उससे अपना बहुत अच्छे से बेटर होता जाएगा और डीप स्टडी होती जाएगी। ओके, किसी को मेरे पढ़ाने के तरीके में या स्पीड में, कुछ स्पीड से कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा, आप बोल सकते हैं। आप लोगों का सजेशन का ट्रूली वेलकम है यहाँ पे। मैं जो भी सुधार होगा, जो भी सुधार करने की गुंजाइश होगी, मैं पक्का सुधार करूंगी। तो आप लोग बोलिए जो भी अगर सुधार की जरूरत है तो। देखिए 10वें कालिक सूत्र का कोर्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आज, है ना। 5 समिति 3 गुप्ती हम पढ़ चुके हैं, 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा। अब हमको एक 6 काय का थोकड़ा पढ़ना बचा हुआ है आपके सिलेबस में से जो है वो। ओके, है ना। तो अभी
आज मंडे है, थर्सडे से हम अब ऑलमोस्ट 6 का टुकड़ा लगभग स्टार्ट करने की संभावना है अपनी। मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि भले 2-2 गाथा एक एक दिन में पढ़िए, लेकिन उस गाथा को इतने अच्छे से पढ़िए कि वो आपके बिल्कुल जहन में उतर जाए कि इस गाथा में क्या लिखा हुआ है। और नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए, बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम अच्छे से हमको समझ में आए, एकदम अच्छे से हमारे हृदय में उतर जाए कि हमने क्या पढ़ा है, कि भगवान ने क्या फरमाया है 10वें कालिक सूत्र में। ठीक है। तृतीय अध्ययन का सार। इस अध्ययन का नाम खुडिया यार कहा है, यानी क्षुल्लकाचार कहा है, कथा है। इसमें साधकों के संक्षिप्त आचार का कथन किया गया है। आचार का पालन अनाचार के त्याग से ही होता है। ठीक है। आचार का पालन कैसे होगा? अनाचार के त्याग से। जैसे अहिंसा का पालन कैसे होगा? हिंसा का त्याग करने से अहिंसा का पालन होता है ना? वैसे ही अनाचार का त्याग करने से आचार का पालन होता है। अतः महर्षियों द्वारा वर्जित कुछ कर्म आज के साधक भी त्यागें, ऐसी शिक्षा दी गई है। आज की डेट में कई जगह कुछ कुछ शिथिलता आ गई है ना? तो ये चीजें अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। और ये एक पर्पज है कि जो साधक है, आज के साधक, इन सभी जो अनाचार जो वर्जित हैं उनको उनका त्याग करें, ऐसी शिक्षा इसमें दी गई है। जो महर्षि यानी पुराने जो ऋषि मुनि, पुराने जो साधक जिनका त्याग करते थे। ठीक है। वर्जनीय कर्म को अनाचीर्ण कहा है। अनाचीर्ण यानी अनाचार। अनाचीर्ण 52 बताए गए हैं जो निम्न हैं। अनाचीर्ण और अनाचार एक ही चीज है। अब हम लाइन से पढ़ते हैं। औदेशिक हमको पता है, जो शमन वर्ग के लिए उनके नाम से ही जो बनाया हुआ आहार है। कृत यानी साधु के लिए खरीद कर लाया गया आहार या कोई भी वस्तु। नियाग यानी नित्य आमंत्रित पिंड से, एक ही जगह से रोज रोज एक ही घर से आहार लेना, या साधु मतलब कोई कुछ भी सामान लेना। अभिहृत यानी साधु को दान देने के लिए अपने घर या गांव आदि से सामने लाई हुई। अभी यानी सम्मुख, है ना? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी यानी होता है सम्मुख, तो अभी मतलब सामने लाई हुई वस्तु को लेना, अभिहृत दोष है। राई भत्ते यानी रात्रि भोजन। सिनाने यानी स्नान। गंधमल्ले यानी माला, चंदन आदि जो क्या बोलना चाहिए, फ्रेग्रेंस वाली जो चीजें होती है उनका यूज करना। वीणे यानी वीजन यानी पंखे आदि से हवा करना। ठीक है। देखिए इसमें लिखा है, पंखे आदि की हवा से वायु कह के असंख्य जीवों की हिंसा और सूक्ष्म त्रस जीवों का भी वध संभव है। इसलिए साधु मुंह से फूंक भी नहीं देते, खुले मुख नहीं बोलते। साधु मुपत्ति क्यों लगाते हैं, खुले मुख क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि असंख्य वायुकाय के जीवों की हिंसा और त्रस जीवों की भी हिंसा की संभावना रहती है। ठीक है। छींक आदि के समय भी मुख पर हाथ रखते हैं। सन्निधि, सन्निधि यानी संचय करना, है ना? तेल, घी आदि पदार्थों का संचय करना। घी मत्ते यानी गृह भाजन, मतलब गृहस्थ के पिंड में, गृहस्थ के बर्तन में आहार करना। ठीक है। राय पिंडे यानी राजा के घर का आहार करना या राजा के बर्तन में आहार करना। किमिच्छय, किमिच्छक यानी जहाँ पे आपकी इच्छा के हिसाब से दान दिया जाता हो, वैसी जगह से आहार लेना, आहार आदि लेना। संवाहना यानी तेल आदि के बिना शरीर की मालिश करना, यानी दबाना। जैसे होता है ना, क्या बोलना चाहिए, दबाते हैं, हाथ पैर दर्द कर रहा है तो दबाना या दबवाना, वैसा। दंत पहोरणाएं यानी दंत प्रधावन। नीम, बबूल, लकड़ी आदि, काष्ठ आदि के दातुन से
दांत का मैल साफ करना। ओके। संपुच्छना, अपने अंग उपांग, एक मिनट सॉरी, मैं पेज पलटना भूल गई थी। संपुच्छना 15th नंबर का पढ़ रहे हैं। अपने अंग उपांग की सुंदरता के लिए दूसरे से पूछना कि हम कैसे दिख रहे हैं, है ना। गृहस्थों से आरंभ समारंभ संबंधी सावध्य प्रश्न करना, ठीक है, ये होता है संपुच्छना। नेक्स्ट पेज है देह पलोयना, दर्पण में रूप देखना, ठीक है, या मैं कितने सारी चीजों में देखने का वर्जन है, मैंने बताया था। जैसे इसमें भी दिया, देखिए, दर्पण, पानी, तलवार, तेल आदि में रूप देखने का प्रायश्चित बतलाया गया है। अगर देखिए इंटेंशनली रूप देखना अनाचार हो जाएगा, ठीक है, कि जाके कहीं दर्पण है तो साधु अगर अपने आप को देखता है तो वो अनाचार होता है, वहां पे प्रायश्चित नहीं होता। लेकिन अगर कभी दिख गया अचानक से कहीं पे तो उसका साधु क्या करेंगे, प्रायश्चित लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इंटेंशनली तो देखना ही नहीं है साधु को, दर्पण में या किसी भी चीज में अपना मुख नहीं देखना है। आजकल विंडोज भी वैसी रहती हैं, ठीक है, कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, पूरा पूरा एकदम मिरर जैसे दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साधु वहां पे देख ले, नहीं देखना है उनको। अट्ठावय या नालिये, जुआ, शतरंज, इस टाइप के जो खेल होते हैं जिनमें हार जीत होती है, नालिका पासों के द्वारा जुआ खेलना या इच्छानुकूल पासा डालकर खेलना अनाचार है। छत्तस धारणठाए यानी छत्र धारण करना, बिना खास कारण के छत्र धारण करना अनाचार है। वर्षा धूप से बचने के लिए छत्र धारण कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। महिमा बढ़ाने के लिए भी नहीं करना है। साधु के लिए ये सब क्या है, वर्जित है, क्योंकि साधु क्या होते हैं, अपरिग्रही होते हैं, इसलिए ये अनाचार माने गए हैं। तेगिच्छम, तेगिच्छम यानी हिस्सा लेना। और चिकित्सा का त्याग करना। चिकित्सा, सावध्य चिकित्सा, ठीक है, निर्वध्य नहीं, चिकित्सा का त्याग नहीं है लेकिन सावध्य चिकित्सा का त्याग है। श्रावक के अतिथि संविभाग व्रत में औषध भेषज का भी उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सबके लिए सब स्थितियों में चिकित्सा अनाचीर्ण नहीं है, ठीक है। क्योंकि साधु जब जब एकदम अति आवश्यक हो जाता है, बनते तक तो साधु किसी भी प्रकार का चिकित्सा का त्याग ही करते हैं, लेकिन जब अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शरीर तो शरीर है ना, तो फिर वो चिकित्सा लेते भी हैं तो उसका क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। पहना पाए यानी जूते चप्पल पानत यानी जूते चप्पल। तो श्रमण के लिए, जैन श्रमण के लिए काष्ठ यानी लकड़ी, चमड़े और रबड़ आदि के जूते पहनना अनाचीर्ण है, क्योंकि साधु रस स्थावर जीवों के हिंसा के त्यागी हैं। अब देखो क्या होता है, आपने कभी बिना जूतों के चलने का एक्सपीरियंस किया है क्या? हाँ किया है ना। हाँ। चलिए आप बताएंगे जूते पहन के चलने और बिना जूते के चलने में क्या फर्क होता है? उससे चला तो थोड़ा फास्ट जाता है, अपन नंगे पैर चलते हैं तो। हाँ, और अपने पैर की नसें भी दबती रहती है, तो एक तरह से जो एक्यूप्रेशर जो अपन जो करते हैं वो चीज भी एक उसमें इजी वे में फायदा मिलता है। बाकी वो जीवों की विराधना से तो बचा जाता ही है। हाँ, और कोई बताना चाहेंगे? लेकिन देखिए, हाँ जी कांटे बोलिए। कांटा चुभने का इनका भी तो रहता है। हाँ जी, देखिए क्या होता है, एकदम प्रैक्टिकल समझिएगा, है ना। जब हम जूते पहन के या फुटवेयर कुछ भी पहन के चलते हैं तो हम बिंदास चलते हैं ना। लेकिन जब हम खुले पैर चलते हैं, बिना जूते के चलते हैं, बेयर फुट जब हम चलते हैं, तो हम एक एक कदम अपना देख देख के रखते हैं कि कहीं यहाँ पे हमको कांटा ना चुभ जाए, कहीं यहाँ पे कोई कंकर पत्थर तो नहीं है, देखते हैं ना। कहीं गंदगी तो नहीं है। हाँ देखते हैं ना हम।
तो कर्मों जीवों की विराधना से हम किसमें बचते हैं? बिना जूतों के चलने में बचते हैं, क्योंकि जब जूते पहनते हैं ना तो हम तो बातें करते बिंदास ऊपर देख के चलते हैं, तब नीचे जमीन पे किसी का ध्यान होता है क्या? रोड पे नहीं। नहीं होता है ना? तो जीवों की विराधना से इस प्रकार बचते हैं। रस स्थावर जीवों के हिंसा के त्यागी होते हैं साधु, इसलिए उनको किसी भी प्रकार के जूते पहनना अलाउड नहीं है, अनाचार है। तो वो कांटों कीलों की चुभन और भूमि के ताप को सहकर भी क्या करते हैं? खुले पैर चलते हैं। ठीक है। समारंभ जोइनो, ज्योति समारंभ, चूल्हे विद्युत आदि की ज्योति का उपयोग करना, यानी किसी भी प्रकार का लाइट को यूज करना क्या है? अलाउड नहीं है। ठीक है। और साधु अग्नि को सुलगाने की इच्छा भी नहीं करते, क्योंकि यह बड़ा पापकारी शस्त्र है। तेवकाय की विराधना होती है, तेवकाय के जीवों की विराधना होती है। सिज्जायर पिंड यानी शय्यातर पिंड, शय्यातर का आहार लेना अनाचार है। साधु को रहने के लिए मकान देने वाला क्या कहलाता है? शय्यातर कहलाता है ना? तो गृह स्वामी या उसके द्वारा संदिष्ट हो सकता है। साधु रात में जिस उपाश्रय स्थान या घर में रहे सोए और चरम प्रहर का आवश्यक करे। चरम प्रहर का आवश्यक यानी सुबह का जो प्रतिक्रमण होता है ना, राई प्रतिक्रमण जो करते हैं, वो होता है चरम प्रहर का आवश्यक। उसका स्वामी शय्यातर है, मतलब रात में सोने के बाद सुबह जो प्रतिक्रमण करते हैं वो जहाँ पे करते हैं साधु, उस जगह का स्वामी जो होता है वो शय्यातर होता है। शय्यातर के घर अशन पान खाद्य स्वाद्य वस्त्र पात्र आदि साधु के लिए अग्राह्य होते हैं। तृण राख पाट चौकी ग्राह्य है, यानी जो ग्रहण कर सकते हैं। शय्यातर पिंड लेने से उद्गम आदि दोषों की संभावना रहती है। दाता को भार प्रतीत होना भी संभव है, अतः इसे अग्राह्य कहा है। देखिए, सभी प्रकार के दाता होते हैं, है ना? जरूरी नहीं है सबका दिल बड़ा हो, जरूरी नहीं है हर कोई जैन हो जहाँ पे साधु रुके। बिहार के समय कई बार नॉन जैन के यहाँ साधुओं को रुकना पड़ता है, छोटे छोटे गांव में। तो कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है ना, एक तो हम रुकने के लिए जगह दें, ऊपर से खाना भी दें। ठीक है। तो दाता को भार प्रतीत होना भी संभव है। ऐसे कुछ कुछ कारणों को समझ के शय्यातर के घर के आहार का निषेध किया गया है। ठीक है। आसंदी यानी बैठने के आसन को आसंदी कहते हैं। तो निज सन या सूत आदि के द्वारा गुथे हुए खाट, मतलब जो गुथाई की हुई रहती है, वैसे खाट वगैरह में, कुर्सी आदि में, बेंत आदि की कुर्सी वगैरह में साधु नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनमें प्रतिलेखना की संभावना नहीं होती है। वैसे ही पलंग का भी बोला है, पलयंक यानी पलंग, पलंग भी क्या है? पलंग का भी निषेध है, यानी खाट वगैरह जो भी होती हैं, जो भी होते हैं, मंच आसालक निषद्य और पीठ को भी आसंदी नहीं समझना चाहिए। तो ये जो बैठने और सोने के जो भी साधन होते हैं जिनकी प्रतिलेखना संभव नहीं है, चाहे वो खाट हो, चाहे पलंग हो, चाहे बेंत की कुर्सियां हो या कोई दूसरी चेयर्स हो, वो जो वायर से भी जो वीव्ड रहती है, वीविंग की हुई रहती है, मतलब जिनकी भी प्रतिलेखना, जिनमें भी छोटे छोटे छिद्रों की संभावना है और जिनकी प्रतिलेखना संभव नहीं है, वो उनका यूज निषेध है, मतलब वो अग्राह्य है साधु के लिए। गिहन तर निषिज्जा यानी गृहस्थ के घर पे बैठना क्या है? अकल्पनीय है साधु को। जो अगर कोई स्वस्थ साधु है, एकदम मस्त है, तो वो गृहस्थ के घर पे बैठना उसके लिए अकल्पनीय है। रोगी, तपस्वी और वृद्ध के लिए अनाचार नहीं है। स्वस्थ दशा में गृहस्थ के घर पे बैठने को ब्रह्मचर्य की अगुप्ती, प्राणियों का वध, याचकों के प्रतिघात और गृहपति के क्रोध का कारण बताया है, इसलिए गृहांतर निषद्या अनाचार है। इसको अनाचार क्यों लिया है, इसका वर्णन किया गया है। अब है गाय सुवट्टन यानी शरीर पर पीठी आदि का मलना साधु के लिए अनाचार है। शरीर की विभूषा सावध्य बहुल है, इससे कर्मबंध होता है। कंटिन्यू करवाऊं क्या?
कि क्लास को एंड करना है यहाँ पे? जल्दी जल्दी बोलेंगे हाँ या ना, कंटिन्यू करना है तो फिर फटाफट करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो फिर आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी 27 पढ़ लिए हैं हमने, है ना? 25 अनाचार और बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब पढ़ के आइए, ठीक है? हो सके तो नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा ब्रेक लेके इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, और जैसे भी समझ आए, जैसे सबका जैसी सबकी मनस्थिति होगी। नहीं तो 6 काय का थोड़ा स्टार्ट करने का भाव है नेक्स्ट क्लास से। ओके मैम। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ